राधा कृष्णा बिरला स्कूल पिलानी का बेहतरीन स्कूल, जहां मिलेंगी सभी आधुनिक सुविधाएं। राधा कृष्णा बिरला स्कूल पिलानी में प्रवेश जारी है। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम झुंझुनू पहुंचे हैं। झुंझुनू में यहाँ कोविड सहायक है, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पहले गांधी चौक से एक रैली निकाली है, उसके बाद यहाँ पर एक सभा में ये रैली तब्दील हुई है और इन्होंने जो अपनी जो मांगे हैं उनके साथ में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। जो कोविड सहायक हैं वो कोविड सहायक हमारे साथ में, इन्हीं से जानेंगे आज के इनकी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उन्हीं से जानते हैं। प्रेम स्टील इंडस्ट्री, इससे सस्ता और कहां? कूलर, स्टील आइटम और अलमारी के थोक विक्रेता, एसबीआई बैंक के सामने, राजगढ़ रोड, पिलानी। तो सरकार ने आपसे बातचीत की है क्या? हाँ, सरकार के जैसे आरती डोगरा जी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, इन लोगों से वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि काम किस चीज़ पे चल रहा है। क्योंकि गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बजट में घोषणा की थी कि आप लोगों के लिए MHVF मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जा रहा है। तो हम लोग मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम स्वयं सेवक नहीं बनना चाहते। हमारे घर वालों ने हमारे को 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तक की डिग्रियां करवाई है। उस डिग्री का मान रखते हुए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमारे को प्लीज़ वॉलंटियर न बनाएं, बल्कि हमारी डिग्री की इज्जत करते हुए हमारे को नर्स ग्रेड 2 का नाम देवें और हमारी मांग है वो पूरी करें। हमारी मांग इतनी सी तो है कि सम्मानजनक वेतन दिया जाए और संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। तो काफ़ी समय से तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे घर कैसे चल रहे हो? बस ऐसे ही चल रहा, घर से ही लग रहा सब कुछ। घर से लग रहा हाँ, 4-5 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली? हाँ, 6-7 महीने हो गए हमें। 6-7 महीने से तनख्वाह नहीं। और गाड़ी का किराया अलग से भरना पड़ता था, घर घर जाके टीकाकरण करना पड़ता था हमें। आपके साथ भी यही है? सबके साथ यही है, सभी बराबर। सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं क्या? परिस्थितियाँ हैं, कैसे भी करके काम चला ही रहे हैं, वो तो चला ही रहे हैं। बाकी की हॉस्पिटल में आओ तो किराया लेके आओ, घर वालों से मांगो, आज इतने पैसे दो, किराया नहीं है, वो मांगते भी दिक्कत होती है ना। हाँ, ऊपर से तनख्वाह नहीं दे रहे और ऐसे ही कभी इधर से मांगते कभी उधर से मांगते, कुछ लेना देना नहीं। जब सरकार ने वैकेंसी निकाली थी तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि 10 किलोमीटर के अंदर ही ड्यूटी मिलेगी, लेकिन जब ड्यूटी दी गई तो वो 40-40 किलोमीटर दूर दी गई थी। ऊपर से वेतनमान नहीं दिया जा रहा, तो कर्जा ले लेकर के अपन हम ड्यूटी कर रहे थे इसके अंदर। सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा के कह रही है कि हमने लोगों वो तो वोट के लिए कर रही है, उनको वोट चाहिए तभी तो इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, और फिर जब वोट उनका काम निकल जाता है फिर धक्के मार देती है, बस आप चलो हमारा काम निकल गया। कोरोना के जो भी डेटा अपडेट किए गए थे, जो भी टीकाकरण के हम अपडेट करते थे, मेरे कुछ साथी थे जिनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था, उन्होंने फ़ोन भी लिया है और भी करा है। खेतड़ी का बच्चा झुंझुनू शहर में आके वार्ड नंबर 52 में ड्यूटी कर रहा है, तो उसके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को कि वो 6 महीने तक अपने घर से वेतन दे के किराया भाड़ा भर के यहाँ आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, और उसके बाद सरकार 1 मिनट के अंदर 31 मार्च को शाम को नोटिस जारी करती है कि 1 अप्रैल से इनकी सेवाएँ मुक्त हैं। अब ये सरकार को हमारा यही कहना है कि हमने जब आपका साथ दिया है तो अब बुरे वक्त में आप भी हमारा साथ दो। जब कोरोना के बाद में जो आर्थिक स्थिति है, सब लोगों की हालत खराब है। और फिर जो मेरे तमाम यहाँ पे 1410 स्टूडेंट जो मेरे साथी बैठे हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं रोजगार कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं काम हॉस्पिटलों में कर ही रहे थे। आज जिन हॉस्पिटलों में हम 7-7 साल से काम कर रहे थे, हमारी सैलरियाँ 25-25, 30-30 हज़ार हो गई थी। हमें खाली और खाली गहलोत साहब के आश्वासन पे हम आए कि हमें गवर्नमेंट नौकरी दी जा रही है, जबकि देखा जाए तो गवर्नमेंट नौकरी हमें मेरिट बेस के आधार पे SC ST सब OBC जनरल सब निकाल के उसके बाद हमें नौकरियां दी गई। जब गहलोत सरकार को हटाना था तो शुरू के 3 महीने के अंदर ही हमें हटा देती। प्रोसेस जो था वो पूरा मेरिट बेस का प्रोसेस था। 3 महीने बाद जाके गहलोत सरकार 2 महीने का एक्सटेंशन देती है, उसके बाद वापस 2 महीने का एक्सटेंशन देती है। हमें जब कलेक्टर साहब, झुंझुनू कलेक्टर साहब का आदेश था कि भाई यहाँ पे 100% टीकाकरण करा जाए, हमने 100% टीकाकरण के अंदर करने के अंदर पूरा सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया। हर संडे का भी ऑफ नहीं मिलता था, इमरजेंसी ड्यूटियाँ आती थी, उसके बीच रीट एग्ज़ाम आया, उसके बीच IAS का जो एग्ज़ाम आया, उन सभी एग्ज़ामों के बीच के अंदर देखते हुए हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई। हमने किसी से भी ये नहीं कहा कि हमारी ड्यूटी ये नहीं है। अब हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं। 32 दिन से आज धरना स्थल शहीद स्मारक पे बैठे हैं मेरे साथी, 2-2 महीने के बच्चों लेके मेरी बहनें बैठी है। हम सबका यही निवेदन है, यह सबका यही कहना है कि सरकार हमें अगर वो नहीं करती है
हमें संविदा कैडर स्थायी नहीं करती है तो संविदा कैडर के अंदर दे के हमारे को जो मानदेय दिया जा रहा था वही दिया जाए हमें। का 1 महीने से हम अभी कितना मानदेय था इसमें? 7,900 था जो पिछले 6 महीने से आया ही नहीं है, किसी का भी मानदेय नहीं आया है। तो ये तमाम जो सरकारें हैं जो नीतियाँ बनाती हैं वो नीतियों को अमल में जो लाया जाता है उसको इस तरीके से लाया जाता है कि सरकार की जेब से कुछ ना लगे और दिखावा इतना बड़ा हो जाए कि सरकार ने लोगों के लिए सब कुछ कर दिया है। वहीं मेघवंशी समाज चेतना संस्थान राजस्थान शाखा झुंझुनू की अगुवाई में महारैली का आयोजन किया गया। संस्था के जिला संयोजक रामनिवास भूरिया ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों द्वारा विशाल महापंचायत व विरोध प्रदर्शन केंद्र एवं राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अंबेडकर भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली गई, जिसमें मुख्य मांगें निजीकरण को समाप्त किया जाए, दलितों पर अत्याचारों को रोका जाए एवं कठोर कानून बनाए जाए, अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि आवंटित की जाए, संदीप नायक चिड़ावा के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो जिले स्तर का नहीं है, प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की योजनाओं में SC/ST का जो रोल होना चाहिए उसके बारे में है विशेष। और हमने इसमें ऊपर से लेकर यानी IAS से लेकर के बच्चों तक छात्रवृत्ति तक की भी मांग उठाई है। मुख्य जो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि निजीकरण का बहुत बोलबाला हो गया है, सीधे निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म कर चुके हैं। उस आरक्षण को हम पूरा लागू करना चाहते हैं, या तो निजीकरण में आरक्षण को लागू कीजिए या निजीकरण को ख़त्म कीजिए, हमारी पहली मांग है। हमारी एक मांग और है जो है अत्याचार विरोधी, अत्याचार के संदर्भ में ज़िले में, ये ज़िले संबंधित मांग है। ज़िले में बहुत ज़्यादा घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसका हम विरोध करते हैं। मुख्य रूप से पिछले कुछ दिनों से 4 मर्डर हो चुके हैं अपने यहाँ इस ज़िले में। तो उन 4 मर्डरों में हमें डुमरा में हुआ, आज़ादी कला में हुआ, फिर चिड़ावा में हुआ और एक जो है इस्लामपुर में हुआ। चिड़ावा में संदीप नाइक की मौत हुई थी, उसमें बिल्कुल साफ हो गया था कि उसको मारा गया है। कई जगह कई भ्रांतियाँ रह जाती हैं कि भाई मर्डर हुआ है या वैसे सुसाइड हुआ है या कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन उसमें स्पष्ट था कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें पूर्णतः जो है हमें ये संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा प्रशासन से कि उनके खिलाफ क्या पूरी कार्रवाई कर रही है वो। इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें उचित कार्रवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो नाम हैं मुजरिमों के उनको गिरफ्तार करके परिवार को। नवलड़ी का एक और प्रकरण अभी आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, ये जो 4 मैंने आपको मर्डर बताएं, इसके अलावा यहाँ आए दिन बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, रेप के इतने केस हो रहे हैं कि पूछे मत आप। तो उसमें अभी जो हुआ है एक बहुत ही चर्चित जो प्रकरण है वो है नवलगढ़ नवलड़ी का। आपने सुना होगा 2 बहनों के साथ कई दिनों से एक ग्रुप है, एक माफिया है जो उसके साथ रेप कर रहा था। 10वीं की एक बच्ची में 7 माह का बच्चा पेट में लिए घूम रही है, वो परीक्षा नहीं दे पा रही है। उससे ज़्यादा बड़ी त्रासदी क्या होगी। लेकिन प्रशासन उसके बारे में भी कोई, न तो हमारे पास कोई ब्यूरोक्रेट्स आगे आए हैं, न हमारे राजनीतिज्ञ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रकरणों में कम से कम सरकार को पहल करनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे कि न्याय मिल सके। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उनमें भी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए।